अब इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले कुछ और टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। प्लान्ड सेविंग्स, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल सेविंग्स, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स, इनके दूसरे नाम क्या क्या होते हैं वो सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। प्लान्ड इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन AD इज इक्वल टू AS। ध्यान से देखना, एक सेकंड में आपको एक चीज दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ध्यान से देखना, एट इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू AS। AD क्या होता है? C प्लस I, AS क्या होता है? C प्लस S। So we can say that at equilibrium savings are also equal to investments। एक ही बात है। तो equilibrium AD equal to AS भी है, equilibrium S equal to I equal to S भी है। दोनों बातें सेम है, बट दो अलग अप्रोचेस हैं इक्विलिब्रियम की, दोनों हम पढ़ेंगे। पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जब मैं बोलता हूं कि एट इक्विलिब्रियम सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली होता है एट इक्विलिब्रियम प्लान्ड सेविंग्स आर इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो प्लान्ड सेविंग्स का मतलब क्या है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है, वो पहले हमें पता होना चाहिए। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आर जनरली डन बाय डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट रीजंस। सेविंग्स हाउस होल्ड्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स फर्म्स करती हैं। Therefore, there is a distinction between what the households plan to save and what they actually save. Planning और reality जरूरी नहीं है कि सेम हो। मैं तो सेव करना चाहता था अपनी इनकम का 80% हर मंथ, मैं सेव करता हूँ 20%। तो रियलिटी कैन बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू प्लान टू डू। सिमिलरली, इन्वेस्टमेंट in investment, a distinction is drawn between what the firms desire to invest, plan to invest, and what they actually invest. What you plan to do is your planned savings or planned investments. What you actually do is your realized savings or realized investments. अब एक एक करके स्टडी करते हैं। Planned is also termed as ex ante, ex ante, ex post. Actual or realized will be termed as ex post. Planned is ex ante. Planned savings or ex ante savings refer to the amount of savings planned or intended or desired to be made by all the households in the economy in the beginning of a certain period of time। जब साल शुरू हुआ तो how much are the households planning to save, तो हो गया planned savings। The amount of ex ante savings is given by the saving function। तो जो हम इक्विलिब्रियम में AD, C, I, S, saving function is planned savings। कंजम्पशन, प्लान्ड कंजम्पशन, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, तो ये सब हम प्लान्ड स्टडी कर रहे हैं। एक्स एंटे investment or planned investment, it refers to the amount of investment which is planned or desired to be made by the firms or entrepreneurs in the economy in the beginning of a certain period। इस साल हम इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। इस साल हम इतनी सेविंग्स करना चाहते हैं, प्लान्ड सेविंग्स, एक्स एंटे सेविंग्स। The amount of planned investment is given by the investment function, relationship between investment demand and the rate of interest। वो हमने पढ़ा था investment function के function of MEIN ROI। ठीक है, ex ante planned investment। actual, actually हमने करा कितना, that is ex post। ex post savings refer to the actual or realized savings in an economy after a certain period of time। beginning में कि इस साल 2021 में हम इतनी सेविंग्स करना चाहते हैं, प्लान्ड सेविंग्स।
2021 के एंड पे हमने करी कितनी, वो एक्चुअल और रियलाइज सेविंग्स एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. It is the sum of ex ante savings and unplanned savings. अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ex post और actual savings is equal to planned savings plus unplanned savings. आप सेविंग्स करना चाहते थे 100 करोड़ की, अनप्लैंड हो गई 10 करोड़ की, तो 100 तो करी, 10 और हो गई, तो एक्चुअल सेविंग्स कितनी हुई, 110 करोड़. आप सेविंग्स करना चाहते थे 100 करोड़ की, डिस सेविंग्स हो गई, 100 करोड़ नहीं हो पाई, तो डिस सेविंग्स हो गई, कितनी हो गई, 20 करोड़. तो आप एक्चुअल सेविंग कितनी कर पाए, 80 करोड़. तो एक्चुअल इज द सम ऑफ प्लान्ड प्लस अनप्लान्ड. अनप्लान्ड में भी है नेगेटिव फिगर, तो इसका मतलब जितना आपने सोचा था उससे कम इन्वेस्टमेंट कर पाए हो और सेविंग्स कर पाए हो, कुछ भी हो सकता है. सो एक्चुअल will be different or may be different from the planned. Ex post investment, it refers to the actual or realized investment in an economy at the end of a certain period of time. Exact definition में ये फ्री के नंबर होते हैं. अगर मैं बोलूँ ex post investment, it is the actual investment done in the or made in the economy. Full stop. पूरे नंबर नहीं मिलेंगे. It is the actual or the realized investment made in the economy at the end of a certain period of time. It is the sum of planned ex ante investment and unplanned investment. Be very, very careful. Exact definitions, पूरी definition ढंग से लिखना अगर पूरे नंबर चाहिए तो. तो equilibrium will be achieved when planned savings are equal to planned investments. Ex ante savings are equal to ex ante investments. सेविंग्स कौन करते हैं, हाउस होल्ड्स. वो पैसा इवेंचुअली बैंक किसको दे देता है, फर्म्स को, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, विच इज इवेंचुअली इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी. तो सेविंग्स जनरेट इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स जनरेट इन्वेस्टमेंट. तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोज करेंगे हम डेफिनेशंस को. एक्स पोस्ट सेविंग्स, एक्स पोस्ट एक्चुअल savings and ex post investment are equal at all the levels of income. कह रहे एक्चुअल तो हमेशा इक्वली होंगी. कह रहे क्यों, कह रहे जितना आप एक्चुअली सेव करोगे वही इन्वेस्ट हो सकता है, उससे ना तो ज्यादा ना कम. तो एक्चुअल सेविंग्स और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स तो हमेशा इक्वल होते हैं. जितना आप सेव कर रहे हो उतना ही इन्वेस्ट करोगे इवेंचुअली. दो अलग सेक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जो भी आप सेव कर रहे हो आप बैंक में डाल रहे हो, और प्रोड्यूसर्स वो सारा का सारा इन्वेस्ट करेंगे. कोई लीकेज नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है. तो सेविंग्स आर ऑल व्हेन देयर आर नो लीकेजेस, नो इंजेक्शंस. अजम्पशन थी ना सर्कुलर फ्लो की, टू सेक्टर इकोनॉमी, नो लीकेजेस, नो इंजेक्शंस. तो जितनी भी सेविंग्स हैं वो सारी की सारी इन्वेस्ट होंगी. एक्चुअल सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स. तो कह रहा है दैट कैन नॉट बी अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड व्हेन द प्लान्ड सेविंग्स, जितना आप सेव करना चाहते थे और जितना प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट करना चाहते थे वो इक्वल होगा, तब इक्विलिब्रियम माना जाएगा. इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी अकर्स व्हेन एक्स एंटे सेविंग्स आर इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट. what the households plan to save is equal to what the producers planned to invest in the beginning of the current period. In other words, planned savings and planned investment are equal only at equilibrium level of income. अगर वो इक्वल है तो इक्विलिब्रियम है, अदरवाइज एक्चुअल से इक्विलिब्रियम का कोई लेना देना नहीं होता. When planned savings are not equal to planned investment, तो ही तो हम स्टडी करेंगे अभी कि how will equilibrium be restored. तो आगे जाके हम वही स्टडी करेंगे, what happens when planned savings are more than planned investment, what happens when planned savings are less than planned investment. So when planned savings are not equal to planned investment, the output will tend to adjust itself till output adjustment होगी.
प्राइसेस तो कांस्टेंट है, प्राइसेस चेंज नहीं हो सकते, आप सिर्फ आउटपुट को चेंज कर सकते हो टिल both of them are equal. According to Keynes, it is this difference between the planned savings and planned investment that brings about fluctuations in the level of output. अब कह रहे ऐसा क्यों कि इक्वल नहीं हो सकती? कह रहे भाई तो अलग लोग कर रहे हैं, दो अलग सेक्टर्स कर रहे हैं. प्लान्ड सेविंग्स एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आर नॉट ऑलवेज इक्वल. उनको एडजस्टमेंट करके इक्विलिब्रियम रिस्टोर किया जाता है. कह रहे सेविंग्स आर डन बाय द हाउस होल्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर डन बाय द फर्म्स. तो हम कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं एज अ प्रोड्यूसर कि हाउ मच आर द हाउस होल्ड्स प्लानिंग टू सेव? एज हाउस होल्ड्स आप कैसे एंटिसिपेट कर सकते हो हाउ मच आर द प्रोड्यूसर्स प्लानिंग टू इन्वेस्ट? दो अलग सेक्टर्स हैं. सो सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स आर डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट प्रायोरिटीज. हाउस होल्ड सेव करेगा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से, अपने टारगेट्स के हिसाब से. प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट करेंगे अपने बेनिफिट के हिसाब से, अपने टारगेट के हिसाब से. Savings are done in small amounts with a view to meet future contingencies, whereas investments are done in big amounts with a view to make long run profit. दो अलग पॉइंट ये है कि savings are done by households, investments are done by firms. Actual savings will always be equal to actual investments. Equilibrium is attained when planned savings are equal to planned investments. Equilibrium तो अभी स्टार्ट होगा, बट इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले अगर हमें ये चीजें क्लियर होंगी ना कि assumptions क्या है, मीनिंग ऑफ प्लान्ड सेविंग्स, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे, प्लान्ड और एक्स एंटे और प्लान्ड एक ही बात होती है. रियलाइज सेविंग्स, रियलाइज इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट, रियलाइज्ड, एक्चुअल, एक्स पोस्ट, ये सब बातें एक ही होती है. ये टर्म्स क्लियर होंगी तो इक्विलिब्रियम स्टडी करना बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग है. आप टेक्निकल वर्ड्स, की वर्ड्स यूज कर पाओगे ना, आपको पता है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना है, वो तभी यूज कर पाओगे जब आपको इनको, इन वर्ड्स का आपको एक्चुअल मीनिंग पता हो, रेलेवेंस पता हो, तो सही जगह पे आप यूज कर पाओगे, तो क्वालिटी आंसर होगा, तो मार्क्स मिलेंगे. टर्म्स क्लियर होनी बहुत जरूरी है. पहले इतना पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे इक्विलिब्रियम पे. दोनों अप्रोचेस करेंगे, एडीएस अप्रोच करेंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एसआई अप्रोच करेंगे. पहले इतना रीड करें.